ईश्वर के प्यारे संतानों के रूप में मेरे निज आत्मा में उस आंतरिक प्रकाश की खोज करो जो सदा शांत है और सभी दुखों से परे। संसार की श्रेष्ठतम उपलब्धियों में से मनुष्य की आंतरिक उपलब्धि या आंतरिक प्रकाश की उपलब्धि। इसलिए योग में बार बार मनुष्य की चेतना को, मनुष्य के अंतस को, मनुष्य की प्रज्ञा को प्रज्वलित करने के लिए, उसे आंतरिक अपने मूल स्रोत में पुनः स्थापित करने के लिए अनेक प्रकार की विधियां, अनेक प्रकार के प्रयास किए हैं। लेकिन इन सब की धुरी, इन सब का एक महामंत्र, इन सब को एक जगह संगठित करने वाला सूत्र और समस्त समस्याओं का समाधान करने वाला एक महामंत्र है, जिसके कारण से संसार उन बुद्धत्व को, प्रज्ञाशील मनुष्यों को, ऋषियों को अनादिकाल से प्राप्त हुआ। और उस महामंत्र के ही कारण आज ये संसर्ग, ये सत्संग, ये पावन गंगा, ये हृदय में उठती हुई प्रकाश के ज्ञान की किरणें मनुष्य को स्पर्श कर रही हैं। यदि मूलतः वह स्रोत, वह महामंत्र खो जाए तो मनुष्य के जीवन में अंधकार छा जाता है। और छाया है उन्हीं लोगों के जीवन में अंधकार जो लोग उस महामंत्र से वंचित रह गए हैं। इसलिए उस महामंत्र की खोज अनूठी खोज है। उसी से सब वेद निश्रित होते हैं, सभी उपनिषद, सभी दर्शन और सभी ज्ञान विज्ञान विकसित होता है। उस मंत्र की महामहिमा है और जिसको ये मिल जाता है उसके जीवन से दुख, दृढ़ता, हीनता, ग्लानि, रोग, शोक सब भाग जाते हैं। जैसे भास्कर पृथ्वी पर अपने प्रकाश से समस्त अंधकार को मिटाने में सक्षम होता है, ठीक इसी प्रकार से साधक जो सत्य का खोजी है, वह अपने इस महामंत्र से मात्र अपने जीवन की समस्त समस्याओं को निर्मूल करके उस मोक्ष का, उस अंतिम अवस्था का पान करता है। मंत्र का बार बार आपके मन में भाव होगा, कौन सा ऐसा महामंत्र है? वह महामंत्र है जागरण। योग की समस्त विधियां उस दिशा में, वेद के सभी मंत्र उसकी तरफ करते हुए इशारे हैं। इसलिए जिस व्यक्ति के जीवन में ये महामंत्र जागरण अवतरित हो जाता है, वहाँ समस्त प्रकार की समस्त विभूतियाँ, समस्त उपलब्धियाँ उसको उपलब्ध होती है। इसलिए वेदों ने बार बार इस प्रकार से मनुष्य के अंतस में जागरण पैदा करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की है कि मनुष्य में जागरण आ जाए। उसके बहुत सारे प्रकार, लेकिन उसमें से कुछ बातें महत्वपूर्ण जो साधक में इस प्रकार का जागरण पैदा करती है। मनुष्य इस संसार में जहाँ धरातल पर अनादिकाल से रह रहा है, दो प्रकार से मनुष्य जी सकता है, विचार से और भाव से, अर्थात श्रद्धा से और विचार से। दोनों प्रकार से मनुष्य संसार में सफल होता है। विचार जब संसार से, परिधि से, किसी प्रकार की विषयगत वस्तु से और वासना से जुड़ जाता है,
तो ये निकृष्ट विचार मनुष्य को बाहर की ओर ले जाता है और संसार में भटकाता है। फिर एक विचार जिसको हम मननशीलता कहते हैं। मनन का अर्थ है मननशीलता, मनन करने की क्षमता। जो कुछ संसार में है उस सब को जानने की, देखने की, अनुभव करने की क्षमता मनन से मनुष्य को प्राप्त होती है। इसलिए मननशील मनुष्य उस विचार की प्रक्रिया को विचारशीलता में बदलता है, विचारशीलता से उसको आचरण में बदलता है और उस आचरण को अपने हृदय से श्रद्धा से जोड़ करके जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाता है। ये जागरण का महामंत्र है। इसलिए संसार से सीखने की क्षमता, देखने की क्षमता, बोलने की क्षमता, जानने की क्षमता, झुकने की क्षमता, ये सब मनुष्य ग्रहण करके पुनः अपने उस मूल स्रोत की तरफ हृदय की ओर वापिस लौटता है। हृदय का अर्थ है कि जहाँ भाव की गंगा बहती है। हृदय का अर्थ है जहाँ प्रेम की गंगा बहती है। हृदय का अर्थ है जहाँ श्रद्धा की गंगा बहती है। इसलिए संसार में जीवन श्रेष्ठ है। जीवन से भी प्रेम श्रेष्ठ है, प्रेम से भी श्रद्धा श्रेष्ठ है और श्रद्धा से भी ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी समाधि श्रेष्ठ है और समाधि सर्वांगीण रूप से मनुष्य का मोक्ष, अंतिम मनुष्य की उपलब्धि है, वो सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए इस प्रकार के कुछ सीढ़ियों से हम यात्रा करते हैं तो महाजागरण पैदा होता है। तो संसार में जो कुछ है वो सब मनुष्य के जागरण के ऊपर निर्भर करता है। तो संसार से यदि आप धीरे 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 अपनी संवेदनशीलता बढ़ाते जाते हैं और संवेदनशीलता के दो सूत्र हैं, ध्यान के दो दिशाएं हैं, एक एकाग्रता और दूसरी सजगता। यदि आप संसार में दो सूत्र सदैव ध्यान रखें, जो देखना है पूर्ण एकाग्रता से देखना है, जो सुनना है वह पूर्ण एकाग्रता से सुनना है, उसी को श्रावक कहते हैं, उसी को श्रोत्रिय कहते हैं, उसी को शिष्य कहते हैं, जो बहुत मन से एकाग्रता से पूर्ण तल्लीनता से सुनता है और ऐसा श्राव्य, ऐसा सुना हुआ सत्संग सीधे हृदय से संसर्ग करता है। जब आप सुनते हैं अधिकांश सुना हुआ बौद्धिक होता है, विचारों से बुद्धि से जुड़ा हुआ होता है और टकरा करके पुनः वापिस संसार के साथ आपको जोड़ता है। लेकिन श्रोत्रिय का अर्थ है जो अत्यंत निष्ठा से, अत्यंत श्रद्धा से, अत्यंत एकाग्रता से श्रवण करता है। और गुरु शिष्य को पारस्परिक एक आंतरिक हृदय से जोड़ने का एक महामंत्र था। सुनने की क्षमता अनूठी क्षमता है। अधिकांश तो हम सुनाने में उत्सुक होते हैं, अधिकांश तो हम जानकारियां इकट्ठा करके बांटने में उत्सुक होते हैं, अधिकांश तो हम पांडित्य के बोझ के नीचे दब करके मरने की ही क्षमता अर्जित करते हैं। तो इसलिए पांडित्य मनुष्य के लिए अभिशाप बन जाता है जब वो अहंकार का भोजन बन जाता है। इसलिए पांडित्य का ऋषियों ने विरोध किया। आप जो जाने वो अनुभव गम्य हो, आप जो जाने वो आपके अंतर से आया हो और वो थोड़ा ही पर्याप्त है। अमृत अधिक नहीं होता तो भी अनंत है।
इसलिए ध्यान की दो दिशाएं जिनको उपलब्ध हो जाती हैं, जो भी कुछ करता है पूर्ण एकाग्रता से करता है। लेकिन आप देखना, ये बात सुनने में आसान, आपका एक भी कर्म ऐसा नहीं जो पूर्ण तल्लीनता से, एकाग्रता से, निष्ठा से, प्राणपन से, तल्लीनता से किया जाता हो। और यहीं से ध्यान की सुगंध पैदा होगी, आकाश से कुछ भी नहीं आएगा। यदि आप कर्म को हृदय से करते हो, श्रद्धा पूर्वक करते हो, पूर्ण संवेदनशीलता के साथ करते हो, और कर्म के साथ कर्म नहीं साक्षी को जोड़ करके करते हो। अधिकांश तो संसार में लोग कर्म ही करते हैं, कर्म ही करते हैं, और कर्म करते करते सब कर्म की नाव में बैठ करके डूब जाते हैं। मूर्छित आदमी कर्म ही कर सकता है, संसारी आदमी कर्म ही कर सकता है, और यही उसके दुर्दशा का और दुख का कारण है। कर्म का अर्थ है ये नाव, इसका कोई पतवार नहीं, कोई नाविक नहीं, कोई दिशा नहीं, बस करते हैं। भीड़ करवाती है, परंपरा करवाती है, अज्ञान करवाता है, लोभ करवाता है, भय करवाता है। करने पर जोर है जिसका, वो व्यक्ति नरक में जी रहा है, वो व्यक्ति बीमारी में जी रहा है, दरिद्रता में जी रहा है। और ये भयानक बीमारी है संसार की, कर्म और कर्म और कर्म और कर्म, और उसमें मनुष्य मूर्छित हुआ जा रहा है। इसलिए धर्म का मार्ग है महाजागरण और जागरण और जागरण। तो संसारी व्यक्ति में और एक ध्यानशील व्यक्ति में ये मौलिक अंतर है। यदि वो संसार में दुखी है, असफल है, तो सीधी सी बात है कि वो कर्म करता है, कर्म के आंतरिक रहस्य को नहीं जानता, और कर्म भी वासना से करता है, कर्म भी इच्छा से करता है। इसलिए साधक यहां से अपनी दिशा को संसार से अलग करता है। कर्म करता है, साक्षी बना रहता है, और फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी चिंता नहीं करता है। शादी आपके जीवन में एक कर्म ऐसा हो, मुश्किल से साधना हो, जो आपने बिना किसी आकांक्षा के, इच्छा के, अपेक्षा के किया। आप यज्ञ भी करते हैं तो कामना से करते हैं, मंदिर जाते हैं तो भी कामना से जाते हैं। सभी जगह आरतियों में, मंत्रों में, यज्ञों में, जहां भी आप देखते हो कामना शब्द अवश्य जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार का कर्म मनुष्य को संसार में भटकाता है। कर्म अपने आप में पूर्ण है, कामना करने की क्या आवश्यकता है? क्या प्रकाश किसी और अतिरिक्त प्रकाश की कामना करता है? क्या जल किसी और जल की कामना करता है? क्या सुगंध किसी और सुगंध की आकांक्षा करती है? क्या प्रेम किसी और प्रेम की आकांक्षा करता है? नहीं, वो अपने आप में पर्याप्त है। कर्म मंजिल है जब साक्षी जुड़ जाता है, और कर्म मनुष्य का महापतन है जब वो फल की आकांक्षा से जुड़ जाता है। तो आप देखो आपके पतन का और कारण क्या है। आप ध्यान भी करते हैं तो भी वासना के सहित करते हैं, शांति नहीं मिली, आनंद नहीं मिला, कुछ जीवन में उन्नति नहीं हुई, कोई धन नहीं बरसा, कोई सम्मान नहीं मिला। इसलिए संसार से, मूर्छा से जुड़ा हुआ आदमी अमृत को भी जहर बनाने में कुशल है। तो जागरण का मंत्र होगा कि कर्म के बिना रह नहीं सकते, और बिना वासना का कर्म आप करने बिना रह नहीं सकते। तो फिर नरक जाने की जरूरत नहीं, आप जहां खड़े हो वही नरक। तो संसार में दो धाराएं हैं, एक मूर्छा की और एक जागरण की। संसार की तरफ दौड़ता हुआ मनुष्य मूर्छित होता है और उसके साथ ही मर जाता है।
और अपने परम चैतन्य की ओर, महाजागरण की ओर, परम आनंद की ओर, ध्यान की ओर लौटता हुआ मनुष्य साक्षी को जगाता है। कर्म ही नहीं करता, कर्म से अपनी अहंकार को, कर्तापन को वापिस खींच लेता है और उस पर दृष्टि डालता है। और जब जागरूकता पूर्वक, होश पूर्वक, साक्षी पूर्वक आप कर्म को करते हैं तो कर्म खेल हो जाता है। कर्म आपके लिए बच्चों की तरह से सरल हो जाता है, जटिल नहीं होता। इच्छा के कारण कर्म जटिल है, इच्छा हटा दें तो बच्चों की तरह से कर्म अत्यंत सरल है और आसान है। लेकिन हम करने से पहले बहुत कुछ कर चुके होते हैं, फिर कर्म का सौंदर्य बिगड़ जाता है। इसलिए जितने आप एकाग्र होते हैं, एकजुट होते हैं, उतना ही आप संवेदनशील हो जाते हैं, उतना ही आपका हृदय विकसित होता है, उतना ही आपकी सीखने की, झुकने की क्षमता बढ़ती है। और उसको हम अपने योग की भाषा में धारणा कहते हैं। धारणा का अर्थ है किसी एक विषय में गहराई से प्रवेश करना। उसके अंदर जो भी कुछ है वो सब प्रकट तभी होता है जब आप उसको गहराई से देखते हो। तो जब ध्यान करते हो, किसी एक केंद्र पर आप ध्यान करते हो, श्वास पर करते हो, नासिका पर करते हो, कोई नाभि पर करता है, कोई तीसरी आंख पर करता है। उसका अर्थ है कि पहले जो खंड खंड है उसको अखंड की तरफ लाना है, जो टुकड़ों में बिखरा हुआ है उसको जोड़ना है, जो ऊर्जा बिखरी है उस बिखरी हुई ऊर्जा को पुनः एक जगह केंद्रित करना है। ये धारणा का मूल मंत्र है। और जब आप एकजुट होते हैं, आपकी ऊर्जा एक दिशा में ऊर्ध्वगामी होती है, तब आपकी इंद्रियां उस ऊर्जा के कारण अधिक सजग हो जाती है। आप देखते हो बीमारी में सजगता खो जाती है, वृद्ध अवस्था में सजगता बिल्कुल ही खो जाती है। क्यों? क्योंकि जब ऊर्जा ही नहीं होती, जब करने के लिए कोई क्षमता ही नहीं होती तो सजगता भी नहीं होती। बच्चे में यदि सजगता डाली जाए तो आपसे अधिक अति शीघ्र पहुंचेगा। यद्यपि बच्चे में बहुत अधिक ऊर्जा है, उस ऊर्जा के कारण सजगता तो नहीं है, लेकिन जब वस्तुओं को देखता है तो जीवंत देखता है। एक फूल को जिस प्रकार से बच्चा देख सकता है, उसके साथ नृत्य कर सकता है, उसको प्रेम कर सकता है, उसमें डूब सकता है, आप कभी भी नहीं डूब सकते। इस प्रकृति को, उगते हुए सूरज को, खिलते हुए फूल को देख करके बच्चा आह्लादित होता है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त ऊर्जा है और एक सरल सुंदर हृदय है, और उसके साथ एक रस हो जाता है। इसलिए कण कण में भगवान है, उसके भी आगे साधक अपने महामंत्र के साथ, जागरूकता के साथ पहुंच जाता है। और कण कण में भगवान नहीं, कण कण भगवान है, इस प्रकार का वो अनुभव करता है। लेकिन उसके लिए बहुत अधिक सजगता चाहिए। जितनी सजगता होती है उतने ही शब्द निशब्द की ओर चले जाते हैं। जितनी सजगता होती है विचार निर्विचार की ओर चले जाते हैं। जितनी सजगता होती है साकार निराकार की ओर गति करने लगता है। ये साधक के मार्ग तक, मंजिल तक पहुंचने के लिए पड़ाव है। तो आप यदि प्रथम कदम पर ही सावधान हो जाते हो, संवेदनशील हो जाते हो, जागरूक हो जाते हो, तो आपका प्रत्येक कदम मंजिल की ओर बढ़ रहा है। आपका मार्ग ही मंजिल है, कोई दूरी नहीं। लेकिन हमारे समाज में सभी कुछ, जो कुछ हमें दिया जा रहा है, दिखाया जा रहा है,
सुनाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, वो सब मूर्छित करने वाला विषाक्त भोजन है। आप भी देखते होंगे, तुम अपने माँ के गोद में खेले हो, पिता के साथ घूमे हो, समाज में से निकल करके आ रहे हो, समाज में रह रहे हो। क्या कोई ऐसा महाजागरण है? क्या कोई ऐसी चर्चा है? क्या कोई इस प्रकार का चुनाव है कि जहां तुम्हें कुछ श्रेष्ठतम दिया जा सके, तुम्हारे स्वभाव के अनुसार तुम्हें विकसित किया जा सके, तुम्हारे अंतस प्रज्ञा को जगाया जा सके? ना ऐसा माँ है, ना पिता है, ना शिक्षक है, ना आचार्य, ना तथा गुरु धर्म और शास्त्र है। इस महामूर्छा में रहकर के मनुष्य का जागरण बहुत कठिन है। इसलिए आप ध्यान में इतना प्रयास करने के बाद भी अपने को ऐसा है ऐसे नहीं पाते हो, क्योंकि पीछे से इतना विष, इतनी भीड़, इतनी नकारात्मकता, इतना बिखराव है कि ध्यान की कोई तरंग, कोई सुगंध, कोई घटना घटित नहीं होती। बस समय बीतता है विचारों में और कुछ नहीं होता। वो खड़े हो जाते हैं, विचार लेकर के बैठते हैं, विचार लेकर के बैठे रहते हैं, उसी भूल भुलैया में से फिर वापस खड़े हो जाते हैं। इसलिए महामंत्र का अर्थ है आपको अथक प्रयास करने की आवश्यकता है, अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत है। उसके लिए एक अलग भोजन, एक अलग देखने की विशेष व्यवस्था, एक अलग से पुनः सुनने की, श्राविक होने की व्यवस्था और पुनः उस मननशीलता को, उस सकारात्मकता को उपलब्ध होने की क्षमता अर्जित करने के लिए मौन, एकांत, भोजन, मनन, ये सब प्रक्रिया उसको सुंदर बनाती है, श्रेष्ठ बनाती है। असंभव तो नहीं, लेकिन कठिन हो जाता है जब मनुष्य के मन में विचारों में गलत डाल दिया जाता है, गलत वोट डाल दिया गया है। लगभग सभी के ऊपर संदेह है, श्रद्धा नहीं। लगभग सभी कुछ नकारात्मक है, सकारात्मक कुछ भी नहीं। तो फिर यात्रा कठिन होती है। तो ध्यान की तरफ आने के लिए अत्यंत एकाग्रता, सजगता, फिर साक्षी का जन्म होता है और फिर महामंत्र आपके हृदय में गूंजता है। फिर ये आंखें संसार को उस प्रकार से नहीं देखती, ये कान उस प्रकार से नहीं सुनते, ये प्रत्येक वस्तु में से जो अमृतमय है बस उसी को देखते हैं। विष के साथ लड़ते नहीं, विष के साथ संघर्ष नहीं करते, विष अपनी जगह पर आ रहा है, उसे अमृत ही दिखता है। इसलिए हम किसी को दुष्ट भी कह करके त्याग नहीं करते। रास्ते से कोई भटक गया है तो उसके प्रति हम किसी प्रकार का संघर्ष नहीं करते। इसलिए संतों के लिए कोई त्याज्य नहीं है, वो सभी को प्रेम करते हैं और सभी का कल्याण करने में वो सक्षम है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल योग तीर्थ को और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। क्योंकि संसार में अनिष्ट और इष्ट दोनों की यात्रा है, शुभ और अशुभ यहाँ दोनों है, अंधकार और प्रकाश दोनों है, जीवन और मृत्यु दोनों है, और सज्जन और दुर्जन दोनों है। और दुर्जनता से निकल करके कोई सज्जन बनता है, पाप से निकल के कोई व्यक्ति पूर्ण आत्मा बनता है, और अंधकार से कोई व्यक्ति निकल के प्रकाश को प्राप्त करता है। तो जो व्यक्ति को दुर्जन भी है तो वो दया का पात्र है, कृपा का पात्र है, और तुम्हारे लिए क्षमा के योग्य है। उसका सहयोग किया जाए, उसको प्रेम दिया जाए, उसको दिशा दी जाए, तो वो भी जागना चाहता है। एक शराबी भी
ध्यान मांगता है, एक चोर भी ध्यान मांगता है, एक कृपण गरीब आदमी भी ध्यान मांगता है, लेकिन गलत दिशा में जब ध्यान चला जाता है तो उसके परिणाम गलत हो जाते हैं। तो इसलिए यदि हम सबको प्रेम कर सकें, बिना शर्त सहयोग कर सकें, उनके प्रति सकारात्मक बने रहें, तो उससे बुराई मिटती है और आप अपनी श्रेष्ठता को आसानी से उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार से संसार में जीवन श्रेष्ठ है, जीवन से भी प्रेम श्रेष्ठ है, और प्रेम से भी श्रद्धा श्रेष्ठ है, और श्रद्धा से भी ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से समाधि, समाधि से मोक्ष। इस प्रकार के जीवन की यात्रा, उसका पथ आगे बढ़ता है। इसलिए आप अपने उस महाजागरण को खोजें, अपने स्वभाव को खोजें, अपने साक्षित्व को जगाएं और जीवन के परम आनंद को उपलब्ध हो जाएं। यही योग का, ऋषियों का, गुरुओं का संदेश है। हरिओम तत्सत। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे, बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।